दरबार में होती है शैतानी ताकतों की पेशी, बुरे सायों को मिलती है सजाएं। आधी हकीकत आधा फसाना, भूत प्रेत अनजान ताकतें, जिन, इन बातों पर साइंस भी यकीन नहीं करता है और ना ही आज का पढ़ा लिखा समाज। फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे आसपास ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिनमें शैतानी साए की बात कही जाती है। अशरफपुर किचौचा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले में एक नगर और एक नगर पंचायत है। ये दुनिया भर में बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी की मज़ार मौजूद है। हमारे सामने भी एक ऐसे दरबार का दावा पेश किया गया है जहां शैतानी ताकतों की पेशी की जाती है, यानी वहां पर जब कोई भी जाता है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का कोई साया या फिर शैतानी ताकत है तो वहां वो निकल कर बाहर आ जाता है। यहाँ के लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा हो, दरबार में पहुँचते ही सब दूर हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ऐसी जगहें तो देश में बहुत सारी हैं, तो ये कौन सी खास बात है। हमने भी यही कहा, लेकिन लोगों ने हमें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम वहां खुद को जाने से रोक नहीं पाए और जब वहां पहुंचे और दावे को हकीकत बनते देखा तो हैरान हो गए। अब ये चमत्कार उस दरबार का है या दरबार में मौजूद किसी अनजान ताकत का है। कहते हैं वहां पहुंचते ही शैतानी शक्तियां पनाह मांगने लगती हैं, बुरी ताकतें तिलमिला उठती हैं, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, तो किसी को दर्द अंदर ही अंदर टीसता है। यहाँ तक कि खुद को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं यहाँ के लोग। जो भी लोग रूहानी साए से परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, इस दरबार में उनकी पेशी होती है, सुनवाई चलती है, सजा भी सुनाई जाती है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। सजा काटने के बाद पीड़ित इंसान बेहोश हो जाता है कई कई घंटों के लिए और जब होश आता है तो ऐसा लगता है मानो पहले कुछ हुआ ही नहीं था। दरबार के इस चमत्कार में यकीन करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन हमें इस विश्वास में अंधविश्वास नजर आया। जांच पड़ताल करने के लिए चमत्कार की हर कहानी का पीछा किया गया, यानी वहां पर जितने भी बड़े बड़े चमत्कार हुए थे उन कहानियों को सुना गया। इस दौरान कई बार बुरे बुरे सायों का भी सामना हुआ, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस और दरबार के चमत्कार को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ चौंका देने वाला था, आंखें खोल देने वाला हमारा सफर शुरू होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और वहां से हम चलेंगे बाराबंकी। हमारी मंजिल थी लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर बाराबंकी का बांसा, जहां हमें बांसा शरीफ की दरगाह जाना था। कहते हैं रूहानी ताकतों की वो सबसे बड़ी अदालत है। थोड़ी देर बाद हम उस दरगाह के सामने खड़े थे जो दूसरी दरगाहों की तरह ही लग रहे थे। यहाँ अजीब सी हरकतें हो रही थी और कुछ लोग बेड़ियों से भी जकड़े हुए थे, यानी उनको बेड़ियों से वहाँ पर बांधा गया था। कुल मिलाकर अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। कहा जाता है कि ये दरगाह आसीबी लोगों की दरगाह है। यहाँ पर आसीबी लोग सही होते हैं। हम, आप और साइंस इसे मानसिक बीमारी मानती है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के मुताबिक ये शैतानी साए का असर है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है
कि इन सब बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ इसी दरबार में होता है। ऐसे कई लोग मिले जो अस्पतालों के चक्कर काटकर थक चुके थे, हिम्मत हार चुके थे कि अब उनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। यहाँ के लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ खादिम दरख्वास्त लगा देता है। अब वो सरकार से भूत प्रेत जो भी है, जिन या फिर कोई भी ऊपरी साया, वो सिलसिला अपने आप शुरू हो जाता है। मरीज के ऊपर जो शय होता है वो बोलती है। सवाल फिर उठता है कि क्या कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इंसान की पहुंच से बाहर है? यही जानने के लिए हम पहुंचे इस मज़ार पर। फिर हमने तय किया कि हम खुद अपनी आंखों से इन सारी चीज़ों को देखेंगे और गवाह बनेंगे, उसे परखेंगे, साथ ही कुछ मामलों का आखिर तक पीछा करेंगे। यही हमारी जांच पड़ताल होगी। रूहानी इलाज का वो अजीब तरीका, वो चिराग जिसे देखते ही शैतानी शक्तियाँ तड़प उठती है। आज सारे सवालों के जवाब मिलने का वक्त नज़दीक था। आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी किचौचा शरीफ गया हो और वहाँ से शिफायाब होकर लौटा हो, तो आप लोग कमेंट में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी लोग यहाँ पर शिफायाब होने के लिए आते हैं, वो इस तालाब का पानी पीते हैं और उनका यहाँ तक का यकीन है कि इस पानी को पीने के बाद वो लोग यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौट जाते हैं। यहाँ का पानी पिया भी जाता है और वो लोग कंटेनर्स में भरकर अपने घर भी लेकर जाते हैं और यहाँ के पानी से नहाया भी जाता है। आपको यहाँ पर कई ऐसे लोग दिख जाएंगे जो इस पानी को पी भी रहे हैं और नहा भी रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने इस पानी को पिया है? इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो सारी बातें देखी हुई हैं और सुनी हुई हैं। मैंने खुद कुछ भी एक्सपीरियंस वहाँ पर नहीं किया है और ना ही ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि किचौचा शरीफ क्यों इतना फेमस है। तो इसका यही रीज़न है कि यहाँ पर ये जो बड़ा सा आप तालाब देख रहे हैं, ये इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि यहीं पर ही लोग आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पर अदालत होती है, इस पानी से नहाते हैं और इस पानी को पीते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 1 हफ्ता रुकते हैं, कुछ लोग 2 हफ्ते, कुछ लोग 3 हफ्ते। मैक्सिमम यहाँ जो रुकने की लिमिट है वो 40 दिन की है। यहाँ के लोगों का कुछ इस तरह से मानना है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में लोग यहाँ से ठीक होकर शिफायाब होकर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। और अगर उन्हें यहाँ पर 40 दिन तक भी रुकना होता है, मतलब उनकी परेशानी का, उनकी बीमारी का कुछ % इलाज तो यहाँ पर हो ही जाता है। अब ये चीज़ें कहाँ तक सही है या फिर कहाँ तक गलत है, ये बात तो वही बता सकता है जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो। आप जैसे ही मज़ार के अंदर एंट्री करेंगे, आपको एक अलग सा ही माहौल दिखेगा। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें करेंगे, जैसे कि उन पे कोई शैतानी ताकत हो, और कुछ लोग यहाँ पर शायद मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर बेड़ियों से बांध दिया गया है। यानी हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, then please subscribe my channel and thank you so much for watching this video. Bye.